की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की कृपा से हम सब ऑनलाइन माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय को सुन रहे हैं। कल तक हम सब ने प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 27 तक श्रवण किए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोले कि हे भगवान, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेकर के चलिए, मैं उसका निरीक्षण करूंगा, देखूंगा। अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण वह दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया और भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो। अर्जुन जब देखना प्रारंभ करते हैं तो उस समय उसे सबसे पहले भीष्म द्रोण दिखते हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि देखना शुरू कर दिया। पितरीन पितामहन, चाचा को देखा, ताऊ को देखा, स्वजनों को देखा, फिर गुरुजनों को भी देखा। कहते तान समीक्षा स कौन्तेय, वह कौन्तेय कुंती पुत्र उनको जब अच्छी तरह से देख लिया तो उनको लगा कि यहाँ तो सब हमारे बंधु बांधव ही उपस्थित है, और अपने बंधु बांधव को देखकर अर्जुन कहते हैं विषादम विषदन्निदम अब्रवीत, विषाद से वह ग्रस्त हो गया, शोक ग्रसित हो गया। अर्जुन जब वह शोक ग्रसित हो गया, विषाद ग्रसित हो गया, तो मोहग्रस्त जब होता है व्यक्ति, शोकग्रस्त जब हो जाता है, चिंता से जब युक्त हो जाता है तो उसकी वाणी भी बदल जाती है। यहाँ अर्जुन अब जो बोल रहे हैं वह कहते अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। हे कृष्ण, स्वजनम, अपने स्वजनों को हमने दृष्ट्वा इमं स्वजनम, मैंने अपने स्वजन को देखा जो कि युयुत्सुं समुपस्थितम, युद्ध के लिए सब उपस्थित है और पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है, युद्ध करने की इच्छा से, प्रबल इच्छा है युद्ध करने की, और पूरा अस्त्र शस्त्र साथ में लेकर के आए। ऐसे स्वजन को देखकर भगवान बात करना लीजिए, वही तो बता रहे हैं। श्री कृष्ण से कहते हैं सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते।
खरीदने हे भगवान, ले लो। मम गात्राणि सीदंती, 2-3-500। हाँ मेरा जो यह शरीर है शुभम देख लो, ज्यादा दुनिया बहुत शिथिल पड़ गया। है मिलेगा कोई अपने स्वजन को देखकर तुम्हें दिखाऊं कितना कितना बड़ा पार्ट मोह से ग्रस्त, 5 किलो शोक से ग्रस्त, तो कौन लेगा चिंता से युक्त होकर के, जो दे रहा दिन तो वह विषाद से युक्त होकर के अर्जुन वो भी बढ़ा देगा फटाफट जब अपनी दृष्टि डाली स्वजनों के ऊपर, फोन करके बोल दे तो उनका शरीर शिथिल पड़ गया। जो दे रहा वो ले लो मुखम च परिशुष्यति, मुख भी सूखने लगे। कल 11 बजे कल जब व्यक्ति को चिंता होती है, शोक होता है, मोह होता है, तो शरीर भी काम नहीं करता और मुख भी सूखने लगता है, गला सूखने लगता है। 500 बता रहे हैं ना, बताए ना 24 तक कहते हैं बेपथुश्च शरीर में, 24 देख लिया यह शरीर भी जो है कंपन होने लगा। शरीर ऑनलाइन रेट है तो ऑनलाइन भेज दो यार ऑनलाइन शरीर कांप रहा है अंदर से, मतलब डर रहा है, भेज दो ऑनलाइन हमको नहीं आता है इसको मुझे मारना पड़ेगा, देख लीजिए ना 2-3 ये तो मेरे अपने हैं। और कम दे देगा बल्कि इससे देख ना लीजिए तो और 2-3-500 देख ले कुछ ज्यादा हो तो कैसे मैं इसको मारूंगा? 2-3-500 भेज दे रहा रोम हर्षश्च जायते, करवा दीजिए प्लीज अब जो होगा उसको शरीर में जो रोम है बोल रहे हैं वह सब के सब खड़े हो गए कांपने से। कभी कभी ठंडी में अचानक शरीर कांप उठता है, या किसी भय के कारण टाइम हो गया है अचानक जब शरीर कांप उठता है, अंदर से जब डर होता है, तो शरीर के सारे रोम खड़े हो जाते हैं, लगता है कोई घटना घटने वाली है, पता नहीं क्या होगा। फार्म दे दिए भय से व्याकुल होते ही शरीर कांप उठता है, शिथिल पड़ जाता है, शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं। तो बोल रहे कि आपको बड़े भाई मानते हैं मानते नहीं है इतना ही नहीं हुआ, हाथ में रखे हुए धनुष, कहते हैं गांधीवम सरसते हस्तात्, जब शरीर शिथिल पड़ गया, शरीर के रोम कांप उठे, सब खड़े हो गए, तो हाथ में रखे हुए धनुष भी सरकने लगा, गिरने लगा, थर थर कांप रहा है अर्जुन का हाथ उस धनुष को रखने में, कि मैं इस हाथों से अपने गुरुजनों के ऊपर प्रहार करूंगा, ये हमसे कैसे संभव है? जिसके गोद में मैं खेला खाया, जिसने पाल पोस करके अपने हाथों से हमको इतना बड़ा किया, उसी के ऊपर मैं अपने इसी हाथों से अस्त्र चला करके उसका मैं प्राण लूंगा, उनके साथ युद्ध करूंगा। इसलिए हाथ से हस्तात् गांधीवम सरसते त्वक्चैव परिदह्यते, शरीर की वह त्वचा जलने लगी, अंदर से जलन पैदा होने लगी। भगवान को कहते हैं, हे प्रभु, सब बड़े बड़े व्यापारी भाई न च शक्नोमि अहम अवस्थातुम, मैं अब स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, करोड़ों लाखों को व्यापार होता है न तो मुझे बैठने में शांति मिल रही है, न खड़ा होने में शांति मिल रही है, क्या क्या सब जगह जाते, मुझे चक्कर आ रहा है, 100 किलो 50 किलो 10 किलो मन मेरा घूम गया, करने वाला शोरूम खोल लेगा भ्रमति मे मनः, मतलब नहीं आता है, मेरा मन व्यथित हो चुका है, ले आओ 1 कुंटल लेने, अब मैं क्या करूं? हम व्यापारी तो नहीं है। कहते हैं जब व्यक्ति को मोह हो जाता है तो यही दशा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनके लिए वर्णन किया, मोह सकल व्याधिन कर मूला। संसार में सभी रोगों का यदि कोई जड़ है जो 23-24 करा देते तो वह है मोह। जो भी कह दो तुम्हारे सामने कह दो जो हो जाएगा, जो भी कोई व्यक्ति रोगी नहीं हो, 2-24 यदि उसको किसी से आसक्ति हो जाए, किसी के प्रति मोह हो जाए, किसी वस्तु या व्यक्ति में, 50% की तो निरोगी व्यक्ति भी रोगी हो जाता है, 50% की ऊंची लेते हैं ऐसा है। क्योंकि उनके प्रति उनको चिंता होने लगती है। जितनी कम होगी उतनी नीची लेते लोग अपने दुख से दुखी कम होते, हैं, जानते हैं सब। अपने परिवारजनों को सुख पहुंचाने के लिए उनकी चिंता में व्याकुल होकर के
लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, यहाँ तक कि बीमार हो जाते हैं, 224 होंगे तो 33,000 रोगग्रस्त हो जाते हैं। जो भी पर्ची लिख के बना के दे चिता जो है मुर्दे शरीर को जलाती है, और चिंता, ये जो जिसके प्रति हमको चिंता होती है वहां हमको मोह होता है, शोक होता है, भय होता है, वह जीते जी शरीर को जलाता है। इसलिए कहा मोह सकल व्याधि, सभी रोगों का घर यदि कोई है तो वह है मोह। संसार में हम लोहे के बंधन को तोड़ सकते हैं, लोहे के बेड़ी को तोड़ सकते हैं, पर मोह के बंधन को तोड़ना, मोह की बेड़ी को तोड़ना बहुत कठिन होता है। एक जगह एक संत कथा सुना रहे थे, एक बहुत बड़ा पहलवान, बलवान नौजवान पकड़ा गया राजा के हाथों। राजा ने उसे पकड़कर चार दीवारी के अंदर हाथ में हथकड़ी लगा करके और पांव में बेड़ी लगा करके जेल के अंदर डाल दिया। कई वर्ष बीत गए। बहुत वर्ष बीतने के बाद अचानक उस राज्य में एक घटना घटी। उस समय में एक पहलवान आया दूसरे राज्य से और राजा को चैलेंज करता है कि आपके राज्य में कोई योद्धा है, कोई बलवान है, कोई पहलवान है तो मुझसे युद्ध करे, मुझसे लड़े। इस तरह से जब राजा को ललकारा तो राजा ने पूरे राज्य में ढोल पिटवा दिया कि जो भी कोई इस पहलवान से लड़ेगा उसको मुंह मांगे धन दूंगा, जो मांगेगा वह दे दूंगा। पूरे राज्य में ढोल पिटवाने के बाद भी आए तो बहुत लोग, देखा बहुतों ने, और उस पहलवान को देख करके उनके साथ लड़ने का किसी को साहस नहीं हुआ। राजा आश्चर्यचकित किया, अरे कम से कम लड़ता तो सही, हारना जितना तो बात की बात गई, हमारे राज्य में कोई ऐसा पहलवान नहीं है जिसके साथ लड़ सकता हो। मैडम नहीं है मेरी, शादी नहीं किया। तब उसी समय जेल के अंदर बंधे हुए यह पहलवान जो बलवान था, उन्होंने वह जेलर से कहा कि देखिए मैं लड़ सकता हूं और उसे परास्त भी कर सकता हूं, आप राजा को आगे जाकर के समाचार दीजिए। आप कैसे करा देंगे? तुरंत जेलर ने जाकर के राजा को समाचार दिया कि जेल के हमारे एक कैदी हैं, वो बलवान है, पहलवान, वो लड़ना चाहता है, ताकि ले आओ उसे। तुरंत जेलर गया और उसके चाबी ढूंढने लगे, जो हाथ में हथकड़ी लगी थी लोहे की थी, पांव में घड़ी लगी थी वो भी लोहे की जंजीर थी। कई वर्ष बीत गया था, इसलिए चाबी खो गया, दिखाई नहीं, मिला ही नहीं। सब परेशान हो गए, जब तक इसके हाथ की हथकड़ी नहीं खोलेंगे, पांव की बेड़ी नहीं खोलेंगे तो कैसे युद्ध होगा, कैसे लड़ेंगे। सब चिंता में जब पड़ गए तो कैदी कहता है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हाथ की हथकड़ी को तोड़ दूंगा, पांव की बेड़ी को भी तोड़ दूंगा। जेलर ने आदेश दिया कि तोड़ दो। उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो हाथ को झाड़ा तो हाथ की हथकड़ी टूट गई लोहे की, और पैर को झाड़ा तो पैर की बेड़ी टूट गई। वो चाहता तो चार दीवारी को तोड़ करके अपना घर चला जाता भाग करके, कभी भी, पर भागा नहीं। और आज राजा के समीप जाकर के बड़े पहलवान योद्धा से लड़ करके उसे परास्त किया, राजा को प्रसन्न किया। राजा बहुत खुश हुए और कहा कि तुम मांगो जो मांगना चाहते। कहा कि राजन मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस परिवार का सुख चाहिए बस। कहा तुम तो कभी भी परिवार के साथ जा सकते थे भाग करके, जब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति थी तो चार दीवारी भी तोड़ सकता था तुम, जब लोहे की बेड़ी तोड़ सकता है, हाथ की हथकड़ी तोड़ सकता है। कहा कि राजन मैं तोड़ सकता था और मैं भाग भी जाता, मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाता, और मैं ये जानता था कि आप राजा हैं, यदि हम नहीं मिलते आपको तो आप हमारे घर में बाल बच्चों को आप परेशान करते, हमारा बाल बच्चा वह दुखी होता, रोता, बिलखता जब उसको दंड मिलता। तो उन बेटा के
पत्नी के मोह में पड़ करके हम परेशान हो गए हम पहले देखे ना था वो और सहन नहीं कर पाए। तो ऐसा हमको जिसकी चिंता ने हम अपने समाज हमको ये जेल के कैद के अंदर में रहना स्वीकार कर लिया और मैं रह लिया, हम पंडित जी नहीं तो कभी का मैं ये तोड़ देता। बस बनाया तो मोह का बंधन जो है हे राजन, ये तोड़ना बहुत कठिन है। ये पारिवारिक मोह है। लोहे का बंधन तो कभी भी तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है, संसार में हर व्यक्ति, बड़े बड़े पहलवान भी, बड़े बड़े बलवान भी जब मोह से ग्रस्त हो जाता है तो वह उनके सामने झुक जाता है। संसार में ऐसे बहुत देखा गया। यही आज अर्जुन का भी हुआ। अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। जो इतनी तपस्या करके बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र को प्राप्त किया है, देवता इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अस्त्र प्राप्त किया, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनसे अस्त्र प्राप्त किया, और फिर भी आज कहता है कि हमसे धनुष नहीं उठ रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, बैठने में भी चैन नहीं, उठने में भी चैन नहीं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। कारण क्या है? यही है मोह। मोह संसार में बड़े बड़े को कमजोर कर देता है। यहां आज भी अर्जुन इस मोह के बंधन में बंधने के बाद उन्होंने देखा ये सब मेरा स्वजन ही है जिसके साथ मैं लड़ूंगा, और पता नहीं इसका परिणाम भी हमको विपरीत ही दिखाई दे रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, इस युद्ध में विपरीतानि, सबके सब विपरीत दिखाई दे रहे हैं मुझे, सारे लक्षण विपरीत दिखाई दे रहा है। मैं जो भी देख रहा हूं, न तो श्रेय अनुपश्यामि, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। ये हमारे ही स्वजन परिवार हमसे लड़ने के लिए आए हुए हैं, और इसको मार करके मैं कल्याण भी नहीं देख रहा हूं अपना, तो मुझे कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा, यह नहीं देख, सब कुछ विपरीत। इस पे 45 क्यों दिखाता है? एक बात तो जरूर है, जब कोई कार्य प्रारंभ करता है तो शुभ अशुभ का संकेत हर एक व्यक्ति को होता है। अच्छा होगा या बुरा होगा। यदि मन में प्रसन्नता है तो शुभ संकेत है। पुरुष के लिए दाएं आंख फड़क रहे हैं, दाएं अंग फड़क रहे हो, शुभ संकेत है, अच्छा होगा। दाएं तरफ में मोर दिख रहे हो, गाय दिख रहा हो, सुहागिन स्त्री दर्शन हो रहा हो, शुभ संकेत होगा। बहुत से ऐसे शुभ संकेत के लक्षण बताए। पहला मूल संकेत तो प्रसन्नता। जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए तो उनके मन में प्रसन्नता हुई। कहते हैं, जब लगी आवो सीता ही देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विशेष। मैं जाकर के सीता को देख करके आऊंगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये प्रसन्नता ही शुभ संकेत है कि मेरा कार्य पूर्ण होगा, ये हनुमान जी कहते हैं। तो शुभ अशुभ संकेत हर एक व्यक्ति को होता है। अर्जुन को भी लग रहा है मैं कार्य किया नहीं, और उसके पहले ही हमको ये सब अशुभ संकेत होने लग गया, मेरा शरीर कांपने लगा, मैं डर गया, मेरे हाथ नहीं उठ रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, शरीर में पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है, गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, मुख से आवाज नहीं आ रही है, मैं परेशान हो गया हूं। लगता है कि यह सारा विपरीत लक्षण दिखाई दे रहा है, इसमें हमारी जीत नहीं होगी, अर्थात मैं अधर्म कर रहा हूं। गुरुजनों को और परिवारजनों को मार करके कभी किसी का कल्याण नहीं होता।
स्वजनों को मार करके कभी किसी का कल्याण नहीं होता, ये मुझे विपरीत दिखाई दे रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि के सब विपरीत मुझे दिख रहा है। न च श्रेय अनुपश्यामि, मुझे कोई कल्याण का साधन नहीं दिख रहा है, अब मैं क्या करूं? बात तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा, पर यह जो कह रहे हैं अर्जुन, मोहग्रस्त होकर के कह रहे हैं। मोह में ग्रसित व्यक्ति शुभ अशुभ संकेत को नहीं पहचान सकता, ये बिल्कुल पक्का मान के चलो। जिसके अंदर में मोह हो गया उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। अच्छे बुरे का ज्ञान, शुभ अशुभ संकेत का ज्ञान जो साधक होता है, जो भगवान का चिंतन होता है, जो धर्म पर चलता है, जो नाम जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसी को शुभ अशुभ संकेत होता है कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है। जो भगवान से नहीं जुड़े हैं, भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान को स्मरण नहीं करता, संसार को स्मरण करके, परिवार को स्मरण करके, स्वजन को स्मरण करके और शुभ अशुभ संकेत को जानना चाहेगा तो यह संभव नहीं है। मोह से ग्रस्त व्यक्ति शुभ अशुभ संकेत को नहीं जान सकता, यह यहाँ का। और यह मोह से ग्रसित होकर के शुभ अशुभ संकेत को यह अर्जुन जानना चाहता है, पर यह संभव कैसे है? यह तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं न तो श्रेय अनुपश्यामि, मतलब मैं कल्याण नहीं देख रहा। कल्याण की भावना कि अपने को मार करके क्या मिलेगा मुझे, संसार में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये निर्णय हमें नहीं सोचना है। हमें तो धर्म पर चलना है, भगवान की प्रेरणा समझ करके करना है, यह भाव आना चाहिए। पर अर्जुन मोहग्रस्त होने के कारण से वो सोच रहा है कि कल्याण होगा कि नहीं होगा, कहीं मुझसे अधर्म तो नहीं हो रहा। मोहग्रस्त जो व्यक्ति होता है तो, और यदि वो कोई कार्य कर बैठे मोह में आसक्त होकर के, तो उसे अधर्म ही होता है, धर्म नहीं होता। अर्जुन के अंदर जो थोड़ा बहुत मोह था उसको और बढ़ा दिया, इसके अंदर का सारा मोह दूर हो जाए, क्योंकि बीच में कहीं मोह पड़ गया तो भारी संकट में फंस जाए। इसलिए उनके मोह को और बढ़ा दिया गया भगवान के द्वारा, दिखा करके उसके अंदर में और आसक्ति बढ़ा दी और देखने लग गए। पर वास्तव में आगे भगवान बताएंगे कि कर्म करने वाले को हानि लाभ के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये सब भगवान के हाथ में होता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमें तो अच्छे कर्म करना चाहिए, जो गलत करता है उसका विरोध करना चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए। अधर्म को समाप्त करना, धर्म की स्थापना करना, ये भगवान का भी काम है और धर्मात्मा साधक का भी काम है, महात्मा का भी काम है। आगे भगवान 12वें अध्याय में कहेंगे, न हृष्यति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह सब में प्रिय। अर्जुन को उत्तर वहां देंगे आगे चल करके कि जो किसी अच्छे वस्तुओं को देख करके न हृष्यति, बहुत प्रसन्न नहीं होता कि बहुत अच्छा चीज मिल गया मुझे, अब कोई गलत चीज उसके सामने उपस्थित हो गया या गलत कार्य उससे हो गया तो न द्वेष्यति, उसे द्वेष भी नहीं करता। अशुभ अशुभ से भी परे जो हो जाता है, कहते भक्तिमान, वही वास्तव में भक्ति वाला है, वही भक्ति करता है। और भगवान कहते वह मुझे भक्त बहुत प्रिय होता है, जो शुभ अशुभ से परे हो गया हो, सुख दुख से परे हो गया हो, हानि लाभ से जो परे हो गया हो। अर्जुन को भी हानि और लाभ, क्या कल्याण होगा या कल्याण नहीं होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, यह मन से निकाल देना चाहिए। अर्जुन के लिए ये भावना थी। रामायण में भगवान राम के लिए उदाहरण दिया है। भगवान राम का राज्याभिषेक के लिए घोषणा कर दी गई कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। पूरे अयोध्या में खुशी का माहौल हो गया, सब प्रसन्नता से खेलने कूदने और नाचने लगे।
पूरे अयोध्या को सजाने लगे, सब प्रसन्न हो गए। पर राम के अंदर में कोई ऐसी नहीं कि मुझे राज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अपने आप में स्थित रहे। और प्रातः काल होते ही पता चला कि वनवास 14 वर्ष के लिए हुआ है, तो पर भी राम के अंदर में कोई उदासी भी नहीं। राज्याभिषेक सुन करके राम जी के मन में न तो प्रसन्नता हुई और वनवास सुन करके मन में उदासी भी नहीं हुई, पर पूरे अयोध्या के वासी सब के सब शोकग्रस्त हो गए। संसारी लोग अच्छे कार्य, अच्छे चीज, अच्छे वस्तुओं को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, और कहीं कोई दुर्घटना घटती, कुछ होता है तो वह उदास होते हैं। पर ज्ञानी महापुरुष, परमात्मा, संत महात्मा, अच्छे साधक जैसे भगवान राम, न राज्याभिषेक से खुशी है और न वनवास से दुखी है। दोनों में जो समभाव रह सके, वही वास्तव में सच्चे संत है, सच्चे साधक है, और वही वास्तव में आत्मा का था, परमात्मा का स्वरूप है। अर्जुन को भी 700 हो रहा है, 701 तो भी 26 हो रहा है, देखा जाए 13,700, 13,700 का तो 26 हो रहा है, लेकिन 100 और चाहिए एक्स्ट्रा, 100 और कम है, तो अभी तो गड़बड़ ना हो तो वापस कर बिजली से पहले 11 बजे ले लेंगे। हाँ 61 ग्राम जो है, हाँ वही खर्चे हैं। हाँ तो मैं 61 ग्राम जितना है हम उतना ही में जोड़ रहे हैं, जितना है 130 है, 30 नहीं जोड़ा जाता है। हम लड़े ही नहीं, हम युद्ध ही नहीं करेंगे, ये मन में भावना हो गई। क्षत्रिय का स्वभाव है, कहीं भी युद्ध की स्थिति हो तो आप तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अर्जुन धनुष उठा करके तैयार भी हुए, पर अंदर जो संस्कार था मोह का, वह जागृत हो गया, इसलिए धनुष हाथ में रहते हुए भी अब हाथ लड़ने को तैयार नहीं है, कांप रहा है, कैसे मैं इस हाथ से धनुष चलाऊंगा। इसलिए भगवान को कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मैं अब विजय की कामना नहीं चाहता हूं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न राज्यम आकांक्षा, मुझे राज्य की भी आकांक्षा नहीं है, मुझे विजय की भी आकांक्षा नहीं है, और मुझे राज्य की भी आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, और न सुखानी आकांक्षा, सुख की भी मुझे इच्छा नहीं है, मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए। तो न राज्य चाहिए, न राज्य का सुख चाहिए, न विजय का सुख चाहिए। लोग मुझे जो भी कुछ कहे, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यदि मैं युद्ध कर भी लूं तो किम न राज्य न गोविंद, यदि मुझे राज्य मिल भी गया तो हे गोविंद इस राज्य से मुझे क्या मिलेगा, ना मतलब हमें किम राज्य न राज्य से हमको क्या लाभ, किम भोगर जीवित रहा, और मैं जीवित रह करके इस भोग को भोग करके फिर मैं क्या करूंगा, जब मेरे परिवार ही नहीं रहेंगे, मेरे स्वजन ही नहीं रहेंगे, मेरे गुरुजन, मेरे पितामह, मेरे चाचा ताऊ, बच्चे, परिवार ही नहीं रहेंगे, तो मैं इस सुख को भोग करके मैं क्या करूंगा। मुझे तो उस परिवार की ही याद आती रहेगी। क्या है, मैं अपने परिवार को मार करके, अपने स्वजनों का खून बहा करके, और फिर मैं सुख भोगना चाहता हूं, यह तो हमसे संभव नहीं है। इस तरह से जब अर्जुन ने कहा, यहां तक तो इनकी बात थोड़ी ठीक भी रही, ज्ञान की बात कही, जब अंदर में यह लगा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमारा अशुभ दिख रहा है, ये कार्य अच्छा नहीं है। ज्ञान थोड़ा मोह में बढ़ करके ज्ञान की उपलब्धि बहुत विलक्षण है, मोह में बढ़ करके ज्ञान की उपलब्धि, और मोह में बढ़ करके ज्ञान की उपलब्धि हुई, और विचार करने लगा कि इससे हमको कोई लाभ होने वाला नहीं है, और वास्तविक ये सुख हमको सुख के जैसा अनुभव नहीं होगा। इसलिए वैराग्य भी दिखा दिया, न कांक्षे विजयम कृष्ण, मैं विजय की आकांक्षा नहीं करता हूं, ये बिल्कुल वैराग्य की बात कही।
न राज्यम आकांक्षा है कृष्ण मुझे राज्य की भी आकांक्षा नहीं है और सुख की भी आकांक्षा नहीं है। हे गोविंद, ये राज्य लेकर के मैं क्या करूंगा और इस विषय भोग को लेकर के मैं अकेले क्या करूंगा। जीवन में सुख तो परिवार के साथ मिलता है। शरीर का और मन का सुख वास्तव में अकेले अनुभव नहीं होता। जब तक कि एक के बदला दो नहीं हो तब तक शारीरिक सुख की अनुभूति और मन के सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। चाहे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, अपने से जब तक कोई अलग नहीं होगा तब तक सांसारिक सुख विषय सुख की अनुभूति नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर अर्जुन भी सोचने लगा कि मैं अकेले इस सुख भोग करके क्या करूंगा जब मेरे स्वजन परिवारजन ही नहीं रहेंगे। ये वैराग्य की बात कही। यहां तक तो इनका वैराग्य बहुत ही अच्छा रहा और बहुत सुंदर बात कही इसने, पर मोह नहीं गया है। मोह नहीं जाने के कारण से आगे की बात जो अर्जुन ने कह दिया ये उनके अंदर का मोह दिखने लगा। आगे कहते ये सामर्थ्य कांक्षितम नु राज्यम भोगा सुखानी च तयमेव सता युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, कहते हैं ये सामर्थ्य जिसके लिए मैं इस राज्य की आकांक्षा करता हूं, आकांक्षितम ना मतलब हम जो इस जिसके लिए हम आकांक्षा करते हैं भोग, ये सुख भोगा सुखानी आकांक्षितम, हमको जो भोग चाहिए राज्य भोग राज्य सुख जिसके लिए मैं चाहता हूं वही हमारे सामने मरने को तैयार है, प्राण त्यागने को तैयार है और धन को भी त्याग करने को तैयार है। प्राणास त्यक्त्वा धनानि च युद्ध, इस युद्ध में अपना प्राण त्याग करने को तैयार है। प्राण त्याग ही देगा, धन त्याग ही देगा, जिसके लिए मैं सुख की कामना करता हूं कि मैं धर्म की स्थापना करके अपने परिवार जनों को सुखी करूंगा। वही जब मर जाएंगे तो फिर हमारा ये लड़ने का प्रयोजन क्या है। अर्थात अर्जुन के मन में यह लगा कि मैं जब लड़ूंगा, लड़ने को तैयार हो जाऊंगा तो सामने दुर्योधन डर जाएगा और वो कह देगा कि भाई चलो बात तुम्हारा मान लेते हैं, दोनों आधा आधा राज्य भोगेंगे, सुख करेंगे, दोनों मिलजुल करके रहेंगे। कभी कभी भाई में ऐसा होता है, जब दोनों लड़ने लगते हैं तो दोनों में मेल हो जाता है और जब दोनों में मेल हो जाता है फिर दोनों की लड़ाई भूल जाते हैं और दोनों परिवारजन फिर मिल करके सुख भोगते रहते हैं दोनों का। अर्जुन ने सोचा मैं इसे लड़ने का साहस करूंगा तो सामने में दुर्योधन आकर के डर जाएगा और फिर मेल माप हो जाएगा। पर ये तो बिल्कुल लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है, सब कुछ त्यागने को तैयार है और कहीं इसको मैं मार दिया तो सब हमारा ही नष्ट होगा, हमारा ही परिवार को। जिसके लिए मैं वास्तव में सुख चाहता हूँ वो परिवार ही कम हो जाएगा तो फिर सुख क्या। ये इनकी आसक्ति 33 नंबर श्लोक में देखिए। सम्मान आप ले लीजिए, संसार में ये सबसे बड़ा अवगुण है। हम अपने के लिए तो भोजन के भाव के कम सुख चाहते हैं। मोह से जब व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो उसके अंदर ये दोष आता है। सुबह से उठता है और जब तक जगा रहता है शाम तक, तो सुबह से शाम तक पसीना चुलाते रहता है, कमाने के लिए भूखे प्यासे तड़पते हुए धूप में, बरसात में, ठंडी में दौड़ करके, जहां तहां दूसरों की गाली भी सुन करके, किसी से अपमानित होकर के भी धन को संग्रह करने में लगा रहता है। चलो मैं किसी तरह भी धन को संग्रह कर दूंगा, घर बना लूंगा, सारी सुविधा इकट्ठा कर लूंगा तो मेरे जो पुत्र पौत्र है वो सुखी हो जाएंगे। हमें ही तो दुख सहना पड़ेगा। स्वयं थोड़ा सा खा करके और मेहनत में लगा रहता है दिन भर, अपना स्वयं दुख भोग रहा है परिवार जनों को सुखी करने के लिए। पर कमाते कमाते मोह से ग्रस्त व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, असमर्थ हो जाता है,
इसीलिए पहना। जिसको वो सुखी करने के लिए जीवन भर मेरा strong अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, problem है, अब तब बुढ़ापे अवस्था में पहुंच गया, 2 महीना प्रॉब्लम है। वो बेटा, वो पोता, वो परिवार हो जाएगा तो उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़ करके कहीं और धन कमाने की इच्छा से चला जाता है, फिर वह भी उसको साथ नहीं देता। ये संसार की बहुत बड़ी स्थिति है। यश चाहिए। हम अपने खाने और अपने रहने की सुख सुविधाओं में कम अपने बेटा, बेटी, स्वजन और परिवार के लिए क्या क्या नहीं सहते और क्या क्या नहीं करते। सोचते चलो हमको सहना पड़ रहा है, हमको करना पड़ रहा है, हमारा परिवार सुखी हो जाए, भले मैं संघर्ष कर लूं, पर हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। ऐसी इच्छा से अपने जीवन के सुख को भी त्याग देता है। जो व्यवहारिक सुख है वह भी उसके हाथ से चला जाता है, जीवन में शांति नहीं मिलती। ये मोह का कारण है। वही मोह अर्जुन को भी हुआ कि मैं लड़ूंगा, विजय प्राप्त करूंगा, और सामने वाला सिर झुका लेगा, क्षमा मांग लेगा, और मजे से अन्य राजाओं को परास्त करके विजय प्राप्त करके उसको मैं अपने अधीन कर लिया। जैसे जैसे मैं कहता हूँ मेरी आज्ञा पर चलता है, वैसे दुर्योधन भी मेरी आज्ञा पर चलेगा, मेरे कहने पर चलेगा, मेरे परिवार जन मेरी बात सुनेंगे और मैं विजय प्राप्त करूंगा, ये भावना से। पर यहाँ तो बिल्कुल लड़ने को तैयार है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, या झुकने को तैयार नहीं है। और अर्जुन के मन में यह भाव है यदि ये मर गया तो मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? अन्य राजाओं को जो मैं जीत करके आया हूँ, इतना धन इकट्ठा करके लाया हूँ, ये किसके लिए लाया? जिस परिवार के लिए लाया हूँ, जब वही मर जाएंगे तो हमको फिर मिलेगा क्या? ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्ते त्वदना। संसार में जो सुख सुविधाओं को जो समझता है कि ये सुख है, हम मेहनत करके पूरे जवानी बिता करके धन संचय करके हम परिवार को सुखी कर देंगे, यही भावना हमारे अंदर में जो होता है गलत है। इसी को मोह कहते हैं। वास्तव में ये सुख नहीं है। स्वयं जब उस धन से, उस घर से और इस शरीर से सुख नहीं भोग पाया, नहीं ले पाया, तो हम आशा करते कि मेरा बेटा सुखी हो जाएगा, मेरा पोता, मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। ये हमारे अंदर की कामना बिल्कुल गलत है। सुख का लक्षण शास्त्र में किया गया है, कहा गया है सुख क्या है, तो कहते सर्वेषाम अनुकूल वेद नियम सुखम। पहले सुख और दुख की परिभाषा को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, तभी सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम सुख के लिए प्रयत्न करते हैं तो, और वास्तव में हर मनुष्य, हर प्राणी सुख के लिए ही प्रयत्नशील है कि हमको सुख मिले। आज नहीं तो 10 साल के बाद मिले, या अंतिम समय में हमको सुख मिलेगा। मैं बहुत अधिक धन इकट्ठा कर दूंगा, बेटा को, पोता को इतना धन दूंगा कि वो हमारी सेवा खूब करेंगे और हमको बुढ़ापे अवस्था में कोई दुख नहीं होगा। ऐसी भावना कर करके करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करके रख देता है, अब बाद में वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में जाकर के रो रहा है। ये क्योंकि उन्होंने सुख की परिभाषा को कभी सीखा नहीं, कभी समझा नहीं और कभी जाना नहीं। इसलिए सुख कहते हैं सर्वेषाम अनुकूल वेद नियम, जो सबके अनुकूल हो वो सुख है, को अनुभव लगे। ये सुख की अनुभूति सबको हो एक साथ। जैसे 10 व्यक्ति एक जगह खड़ा हो या बैठा हुआ हो, उसके सामने एक सुगंधित फूल रखा जाए तो 10 व्यक्ति एक साथ उस फूल सुगंधी को सुगंध लेते हैं। लगता है कि वास्तव में ये सुगंधी से युक्त है, किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं देता, सबको एक जैसा मिलता है और सबको अनुभूति होती है वास्तव में फूल में सुगंधी है। अग्नि के समीप जब हम बैठते हैं तो तापमान, अग्नि की गर्मी, 10 व्यक्ति बैठा तो 10 व्यक्ति को एक जैसा अनुभव होता है कि गर्मी अग्नि दे रही है, मतलब अग्नि गर्मी दे रही है, तेज दे रहा है। सूर्य निकलते ही सबको लगता है कि प्रकाश दे रहा है, सबको एक जैसा अनुभव होता। और संसार के विषय वस्तु क्या इस तरह से एक जैसा अनुभव होता है? जिस वस्तु से
और जिस व्यक्ति से हम सुख की अनुभूति करते हैं, जैसे कोई एक पति एक पत्नी से सुख की आशा करता है, ये हमको पत्नी सुख दे रही है या देगी, तो विचार कीजिए, जिस पत्नी से हमने सुख की आशा की, जो पत्नी हमको सुख देने के लिए तत्पर है, मैं उससे सुख लेने के लिए मैं तैयार हूँ, उसी पत्नी से दूसरा व्यक्ति देखता है। बारू এখনো হয়ে যাবে ওটা মনিটর জবরদস্তি নিয়ে নিয়েছে হাল্লা কাটা कर दिया